सो गाइज, ये जो हमारा आज का क्यूएनए है, बेसिकली जो 3600 का कोर्स आप लोगों ने परचेज किया है, उसमें हम क्यूएनए करते हैं। कुछ नए लोग होंगे, कुछ पुराने लोग होंगे, किसी का फर्स्ट टाइम क्यूएनए हो रहा होगा। जो भी आपको पूरा का पूरा वीडियोस मिलते हैं, 25 टू अप्रॉक्स 26 वीडियोस होते हैं। उन सारी वीडियोस को आपको वॉच करना रहता है। वॉच करने के दौरान आपको कुछ नोट्स बनाने होते हैं, जहाँ पे आपके कोई डाउट्स रहते हैं या फिर कोई क्वेरी रहती है, उसको आप नोट डाउन करते हो एंड उस क्वेरी को हम इस क्यूएनए सेशन में सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने आज कहा था कि आज मैं जो क्यूएनए सेशन करवाऊंगा वो मैं अपने यूट्यूब वीडियोस पे भी डालूंगा, यूट्यूब में भी डालूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग उसको देख पाएंगे, लोग समझ पाएंगे। मैं इसको यूट्यूब में भी डालने वाला हूँ। तो जो भी यूट्यूब पे भी देख रहे हैं भाई, आप लोग सीखिए, समझिए लोगों के क्या डाउट्स रहते हैं, उन डाउट्स को हम कैसे क्लियर कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स है लोगों को, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से आपका भी कई कई सारे प्रॉब्लम्स के आंसर आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ आप भी 3600 वाला कोर्स परचेज कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो पढ़ाने का तरीका। अभी हम देखेंगे यहाँ पे चिराग कपूर जी हैं। तो मैं चिराग कपूर जी को अनम्यूट करूंगा सबसे पहले। तो एक सेकंड। सो चिराग कपूर जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। कर लिया सर। जी चिराग जी, बोलिए कैसा चल रहा है आपका। अभी तो बहुत बेकार चल रहा है। अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए लिए हुए आपका कोर्स। अच्छा, 2 दिन हुए हैं कोर्स लिए, कितने वीडियोस आपने देखे हैं। मैंने अभी 2 देखे हैं। एक तो जो बेसिक्स था, और एक हम्म। मैंने देखा था कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके। और कल मैंने चार्ट पैटर्न देखा था, लेकिन वो पूरा नहीं देख पाया। ठीक है। और पॉइंट ये है कि सर मैं पिछले 6-7 महीने से कर रहा हूँ, करीब 1-1.5 लाख रुपए का लॉस में ही चल रहा हूँ। ओके। और मेरे सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये है, जैसे आज भी मैंने फ्रेंड निफ्टी ट्रेड करा था। हम्म। मुझे लग रहा था, शायद मैंने चैट में भी लिखा था कि 53 के आसपास मैंने उसे परचेज करा और मैंने 58 पे बेच दिया। ओके। चार सौ कॉल पचासी आपने स्ट्राइक कॉल का लिया, ऑप्शन। कॉल लिया होगा आपने, वो काफी ऊपर कॉल तक। लिया था। हाँ, मैंने कॉल लिया था। एग्जैक्टली, वो फिर 200 तक भी गया होगा, मुझे लग रहा है आपने। 160-70 तक तो गया ही गया था। 60-70 तक गया था, एग्जैक्टली। मुझे टारगेट डिसाइड करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है अभी। देखिए, पता है क्या चक्कर है। अभी आप, अगर हम आपने कोर्स परचेज किया है तो उसके पीछे का कोई लॉजिक है। आपको, आपके पास कोई प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने आप आए हो, राइट। एग्जैक्टली। अभी अभी अगर आप डॉक्टर के पास आए हो तो आपको अभी पंगे नहीं लेने हैं। अभी आप ट्रेड मत कीजिए। अभी आपको 2 दिन हुआ है, आप कम से कम नहीं तो 3 मंथ्स इन वीडियोस को वॉच कीजिए। कम से कम 1 मंथ में आप वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए और 2 महीने प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे जो प्राइस एक्शन की वीडियोस है, जो प्राइस एक्शन की क्लासेस है ना, वो हाँ हाँ। नेक्स्ट लेवल की है। एंड यहाँ पे आपको टारगेट्स वगैरह लगाना, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना, सब बड़े आराम से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपके आपके भी अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, ट्रेडिंग होगा अकाउंट। करीब 50,000। 50,000 है ना। देखिए, 50,000 आपके पास पड़े हुए हैं, वेल एंड गुड है। उन 50,000 को आप खत्म मत होने दीजिए, क्योंकि लर्निंग के दौरान अगर वो 50,000 आपके खत्म हो गए तो जब आप सीख लोगे, जब आपको सब कुछ पता होगा, तो आपके पास शायद कैपिटल ना रहे, या कैपिटल रहेगा भी तो आपके पास डर इतना रहेगा कि आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे कुछ। तो मैं आपको यही हाँ, ये तो है। करूंगा कि अभी आप अपना पैसा वापस निकाल लीजिए। पहले 1 महीना आप वीडियोस को वॉच कीजिए। 2 महीना प्रैक्टिस कीजिएगा, 5,000 6,000 पर डाल के। फिर उसके बाद आप ट्रेड कीजिएगा, आपको काफी ज्यादा समझ में आएंगी चीजें, काफी सही रहेगा। ठीक है, ठीक है। हम्म। ठीक है। नेक्स्ट मैं अनम्यूट करूंगा रवि जी को। रवि जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। रवि पी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो सर। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी हाँ, बोलिए। आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। रवि जी, आप बताइए कैसा चल रहा है आपका। सर अभी मैं सीख ही रहा हूँ। ठीक पहले है। ऑप्शन करता था, ऑप्शन में मैंने बहुत ही लॉस कर दिया। ओके। मैं एक लॉट से करता था तो प्रॉफिटेबल रहता था। कभी ठीक। कभार मैंने 2 लॉट लिए तो उसमें फिक्स ऐसे लेट हो जाता था। अच्छा, कब आपने कोर्स कब ज्वाइन किया था। सर कोर्स अभी 15 दिन ही हुए ज्वाइन करे हुए। अच्छा, 15 दिन हुए हैं। एक लॉट से करते थे तो आपको प्रॉफिट होता था, अगर बड़ा लॉट लेते हो तो लॉट्स हो जाता है, राइट। 2 लॉट लिए तो एस एल फिक्स ही हिट हो जाता था। अच्छा, 2 लॉट लेते हो तो ऐसे लिट हो जाता है। देखिए, अभी क्या है यहाँ पे, दो सिनेरियोज हो सकते हैं। एक तो हमारा दिमाग ना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि दो तरह के बनते होते हैं। एक करता है 4 लॉट से ट्रेडिंग, एक करता है 1 लॉट से ट्रेडिंग। अब हम लोग क्या, हमारा माइंडसेट क्या कहता है, हम लोग ना पॉइंट्स नहीं देखते हैं। हम लोग देखते हैं रुपए कितने बन रहे हैं या कितने जा रहे हैं, हम अपना पीएनएल देखते रहते हैं। अब 4 लॉट वाला क्या है, 10 पॉइंट अगर मार्केट नीचे उसके अपोजिट में जाएगा तो जो 4 लॉट लिया था उसको 1,000 रुपए का नुकसान होगा।
और जो एक लॉट लिया था उसको सिर्फ और सिर्फ 250 का नुकसान होगा। बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं हम। सो अब यहाँ पे देखिए वो दिखेगा जबकि 1000 रुपए का मेरे को लॉस हो रहा है ना, तो वो पैनिक क्रिएट करेगा। उसको लगा भाई 1000 रुपए जा रहे हैं, 10 पॉइंट और नीचे आया उसका 2000 जा रहा होगा, लेकिन जो एक लॉट से ले कर रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स में नहीं गेम को समझना चाहते हैं, हम समझते हैं सिर्फ पीएनएल में। हम समझते हैं लॉस और प्रॉफिट कितना आ रहा है। 50 लॉट लिया, अगर 2000 बन रहा है, 5000 बन रहा है, तो 3 पॉइंट में भी बन जाएंगे, हमने काट दिया हमारा। सो डिपेंड यहाँ पे क्या करता है कि आपको पॉइंट्स वाइज समझना पड़ेगा। आप ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका आप पैसों में स्टॉप लॉस लगाते हो, पॉइंट में नहीं। आपने समझ लो मान लिया कि आज आज 2000 का मैं रिस्क लूंगा और आपने 4 लॉट ले लिया, तो 20 पॉइंट में आपका ऐसा हिट हो जाएगा। वहीं आपने एक लॉट लिया है और आपने सोचा है कि आज 2000 का रिस्क लेंगे, तो वहीं आपके पास 100 पॉइंट तक जाने का है, 80 पॉइंट तक जाने का है। तो डिपेंड करता है कि आप कितने लॉट से काम कर रहे हो। तो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज नहीं रहेगा तो आपको ये प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो पॉइंट्स में कैलकुलेट करो, पैसा भी पॉइंट्स में बनाना है और लॉस भी पॉइंट्स में करना है। उसी वजह से उसी में मैं होल्ड नहीं करता था, तो अभी मैंने कैश में स्टार्ट कर दिया है फिर से। ठीक है। अभी मैंने आज आईटीसी लिया था, हम्म। उसमें मेरा 1:5 का टारगेट अचीव हुआ है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। वीडियोस पूरा देखिए, कितने वीडियोस देख लिए हो आप अभी? सर मैंने वो प्राइस एक्शन पूरा देख लिया, स्टॉक सिलेक्शन तक पूरा देखा है, अभी मैंने ऑप्शन का नहीं देखा सिर्फ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, देखिए आप उनको वॉच कीजिए, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की वीडियोस हैं और बहुत सारी लर्निंग होपफुली आपको मिल गया है, राइट? सर एंट्री का कुछ बताइए ना वो सर, स्टॉक में मैं 15 मिनट के कैंडल पर एंट्री लेता हूँ। हम्म। कम से कम 10 बजे तक वेट करना चाहिए क्या? देखिए 10 बजे तक का नहीं, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाइए। वैसे अच्छा आप कह रहे हो कि 10 बजे के बाद ट्रेड करें, राइट? हाँ। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो रहता है थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहता है, तो 10 बजे के बाद में पहले आधे घंटे तक वॉलेटिलिटी रहता है, इसीलिए 9:30 10 बजे तक वेट करता हूँ। मैं 9 EMA तक रिटेस्ट का भी वेट करता हूँ, रिटेस्ट पे एंट्री लेता हूँ, फिर ओके। एसएल भी छोटा हो जाता है उसमें। ठीक ठीक ठीक, हाँ कर सकते हैं। अच्छा। हाँ सर, वो ब्रेकआउट फेलियर पे वो आज सुबह देखिए एसबीआई में है ना कि वो 15 मिनट पे ब्रेकडाउन तो दिखा दिया, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुआ। तो आपने तो फिर आपने अपोजिट ट्रेड लिया? एंट्री ले ली, तो एसएल तक का वेट करना चाहिए क्या? नहीं नहीं, फिर आप एग्जिट कर सकते हो ना, क्योंकि फिर आपको वहां पे ब्रेकआउट फेलियर में मैंने कोर्स में क्या समझाया हुआ है कि अगर कोई स्टॉक या फिर कोई इंडेक्स ब्रेकआउट फेल करता है, तो उसके अपोजिट में एक बड़ा मूव आ सकता है। क्योंकि अब समझ लीजिए एक इंपॉर्टेंट लेवल था, जैसे कि अभी बैंक निफ्टी का हम एग्जांपल ले, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो सो ये बैंक निफ्टी है। अभी अगर हम बैंक निफ्टी को बड़े ध्यान से देखेंगे और इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लाएंगे, तो बड़े दिनों से बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बड़े दिनों से बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, एक रेंज बनाया हुआ था। ये रेंज जो बन रहा है अप्रोक्स अप्रोक्स बन रहा है 800 के आसपास का हम कह सकते हैं, या फिर 720 30 का कह सकते हैं। तो ये रेंज है। अगर बाई चांस बैंक निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दे दिया, ये रेंज का ब्रेकआउट दे दिया और ऊपर एक कैंडल क्लोज भी किया, लेकिन सेकंड डे या फिर सेकंड कैंडल में ब्रेकआउट फेलियर कर दिया, तो क्या होगा, जब यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एंट्री बना ली अपनी, यहाँ पे एंट्री बना ली। तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे बाइंग की एंट्री बनी तो इन सबका स्टॉप लॉस यहीं पे कहीं रहने वाला है। और जब ब्रेकआउट फेलियर होगा तो इनका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो ये लॉस अपना देखेंगे नहीं, वो फटाफट एग्जिट करेंगे। जब फटाफट एग्जिट करेंगे तो एक शार्प मोमेंटम नीचे की तरफ आ जाएगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी। तो दूसरे तरफ मोमेंटम शार्प आता है। तो अगर आपका एसबीआई अब खोलो, एसबीआई पे कितने बजे किया था आपने? मैं वो सुबह एंट्री नहीं लिया था, लेकिन मैं जस्ट चेक करने के लिए कोई पूछ बात रहा नहीं, हूँ। जस्ट जस्ट हम देखेंगे तो रिमूव वर्ल्ड ड्राइंग हम करते हैं। बताइए कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कितने बजे किया था आपने ट्रेड? यहाँ पे किया था ये 15 मिनट का रेंज ब्रेकडाउन पे? रेंज ब्रेक पे ही। हाँ। हाँ। अब देखिए, जो मैं बोला एकदम 100% वही चीज हुआ है। रेंज ब्रेक किया, 5 मिनट हाँ सर। क्लोजिंग कैंडल की क्लोजिंग भी मिलेगी, देखिए। अच्छा, 5 मिनट में कैंडल की क्लोजिंग नहीं दिया इसने। तो यहाँ नहीं पे सर। रेंज ब्रेक करने के बाद सेकंड कैंडल देखिए हैमर टाइप का बनाया और सीधा उड़ गया ऊपर टाइम हाँ। स्क्वायर पे। तो अगर आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेलियर हो रहा है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको एक मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए। हम्म।
ठीक है, तो इस तरह से अगर ब्रेकआउट फेलियर आपको मिल रहा है, आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी था, यहाँ पे हमें चीजें समझ में आ रही थी। यहाँ पे एक हैमर टाइप का पैटर्न हमें मिला था, हैमर कैंडल मिला था, हैमर के ऊपर कैंडल क्लोज किया, इसके नीचे लो का स्टॉप लॉस लगा के हम ट्रेड कर सकते थे, राइट। हाँ, अच्छा हाँ, ठीक सो इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट है। आपका? नहीं सर, ठीक है, अगली बार मैं पूछ लूंगा, होगा तो कुछ। गुड रवि जी, गुड। तो नेक्स्ट है विकी। विकी अपने आप को अनम्यूट कर लो प्लीज। हेलो सर, जी गुड विकी जी आफ्टरनून। बोलिए, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? सर बढ़िया। हाँ जी बताइए। सर मैंने जो अकाउंट स्टार्ट किया था 30,000 रुपए से स्टार्ट किया था। आज कितने का और लॉस हुआ आज है? आज मेरा कैपिटल सिर्फ 15,000 रुपए बचा है और 1,400 रुपए का आज लॉस किया हुआ है सर। ठीक है। मुझे क्या सर, स्टॉप लॉस समझ में नहीं आता, और जैसे ही मैं ट्रेड लेता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट भी नहीं टिक पाता हूँ वो ट्रेड में। जैसे ही रेड कैंडल देखता हूँ या वो अगर शॉर्ट लिया है तो ग्रीन कैंडल देखते ही निकल जाता हूँ बाहर तो सर। मतलब आप स्टॉप लॉस पे नहीं निकलते हो आप? फिर आज कितने ट्रेड किए थे आपने सारा दिन में, पहले ये बताओ मुझे। आज मैंने 4 ट्रेड लिया था और चारों की चारों लॉस में है सर। और सबसे बड़ी बात, चार ट्रेड में आपको एक 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 लॉट से करते हो आप? हाँ, अभी तो सर एक एक लॉट से ही बैंक कर रहा हूँ बैंक सर। निफ्टी में हाँ, बैंक चार। निफ्टी और फिर निफ्टी और निफ्टी तीनों में ही करता हूँ सर। चलो, अब चार ट्रेड में आपने 1500 रुपए का सिर्फ लॉस किया, सबके सब में लॉस है कि किसी में प्रॉफिट भी था? नहीं, चारों में लॉस है। लास्ट जो ट्रेड था बैंक निफ्टी का, वो ब्रेकआउट वाला, तो हम्म। उस पे ट्रेड लिया। तो मतलब जैसे ही रेड कैंडल आया मैंने एग्जिट कर दिया, नहीं उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता मुझे। देखिए 410 रुपए पे आज हमारा बाइंग का लेवल था, राइट। हमने 410 रुपए पे सर उसी बाइंग लेवल पे हमारे मैंने पास लिया था। ये। तो यहाँ पे ये रेड कैंडल पे आप एग्जिट करके होंगे, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस क्या था? हमारा स्टॉप लॉस ये वाला था, राइट। यही था ना हमारा स्टॉप लॉस। राइट राइट। सेम सेम यही था, यही सिनेरियो था। तो अब यहाँ पे ये वाला रेड कैंडल पे आप एग्जिट करके, तो यही है ना कि हमें पैनिक नहीं, हमें मार्केट में जब हम उतर रहे हैं ना, तो हमें हम्म। डिसाइड कर लेना है कि हमें क्या करना है। तो आपकी आपकी जो थ्योरी है, आप जो मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप जो मार्केट का संरचना बना रहे हैं, वो आप सही बना रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आपकी साइकोलॉजी में आ रही है, आप ट्रेड में रुक नहीं पा रहे हो। राइट सर राइट। क्योंकि आप स्टार्टिंग में जब जब आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हो, आपने पहले प्लान किया है कि आज मुझे जो मर्जी हो प्रॉफिट होगा। अब देखिए, चार हम्म। ट्रेड में लॉस होने के बाद भी सिर्फ आपको 1500 का लॉस हुआ, ये सबसे पहली बात यही बता रहा है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल गलत है। बैंक निफ्टी में एक ट्रेड में जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 1000 रुपए से 1200 रुपए का होना चाहिए मिनिमम। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी अगर हम देखें तो एक ट्रेड में 1200 रुपए का, 1250 का स्टॉप लॉस। 30 पॉइंट का भी अगर हम देखें तो 900 750 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लेने का तरीका ही गलत है। चार ट्रेड में अगर हम 30 पॉइंट का भी एसएल खाते तो 120 पॉइंट का लॉस होना चाहिए था, अप्रोक्स 3000 का लॉस। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि आपने स्टॉप लॉस को बहुत ज्यादा टाइट कर रहे हो और बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगा रहे हो। दैट्स वाई आपका ट्रेड सही होने के बावजूद भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। और ये छोटा स्टॉप लॉस हम क्यों लगाते हैं? जब हमारे पास कैपिटल की कमी होती है, राइट। हमें पता हाँ होता है सर। कि हमारे पास कैपिटल कम है, अगर लॉस हुआ तो मैं बड़ा लॉस ले नहीं पाऊंगा। तो अभी आपके पास 15,000 है, आपको कुछ नहीं करना है, इक्विटी के कैश में ट्रेड करना है। और क्या सेविंग्स अकाउंट में और पैसा पड़ा है आपके? जी जी सर, पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी नहीं, ट्रेड ट्रेड में मतलब डीमेट अकाउंट में डालने के लिए पड़ा हुआ है। नहीं, हाँ सर, नहीं लेकिन अभी इतना नहीं है, लेकिन मैं डाल सकता हूँ अभी बीस ठीक है, हजार रुपये अभी और 20 से 30 तीस और हजार ऐड में कर कुछ सकता नहीं हूँ। बनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है आपको। आपने कोर्स कब परचेस किया है, पहले मुझे ये बताइए। अभी मुझे 10 दिन हुए 10 दिन हुए। देखिए, सबसे होंगे। पहली नौ बात, तारीख को किया। हाँ 9 तारीख को किया। 10 दिन में ही हम पहले फायर फाइटिंग करने उतर गए हैं ऑप्शंस में। हाँ। जबकि मेरे पूरे कोर्स में बार बार यही चीज को दर्शाया गया है कि ऑप्शन बाइंग एक मीठा जहर है, और अगर मीठा जहर को चखना है तो फाइट करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब अगर आपको नहीं आता है, बिगिनर्स के लिए बेसिकली ये मीठा जहर है। तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको? आप कोर्सेज को देखिए, वॉच कीजिए। 15,000 में से 10,000 रुपए निकाल लीजिए, 5,000 से कैश में ट्रेडिंग कीजिए। और ये मन में प्लान कर लीजिएगा कि 5,000 से पैसा नहीं कमाना है, इस 5,000 को उड़ाना है। कितना लंबा आप चला सकते हो? ट्यूशन फीस है, आपने 3600 का कोर्स खरीदा है, जी। 5,000 रुपये आपका ट्यूशन फीस जाएगा, मतलब आपका ये कोर्स पड़ेगा 8600 रुपए का। अब ये 5,000 को 3 महीना चला लीजिए, 2 महीना चला लीजिए ट्रेडिंग करके। सिर्फ छोड़ना नहीं है, ट्रेडिंग करना है। स्टॉक्स के कैश में ट्रेड कीजिए, 2 लॉट 3 लॉट 4 सॉरी 2 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी में। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करके कि 5,000 है, 5,000 में अगर हमें एक दिन का 100 रुपए का रिस्क लेना है, मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर कह रहा हूँ मैं, मान लीजिए कोल इंडिया में आपका सेटअप बन रहा है। कोल इंडिया अगर मैं लगाऊं, या SBIN में बन रहा है, किसी में भी बन रहा है, कोल इंडिया यहाँ पे मैं लगाता हूँ। कोल इंडिया पे मान लीजिए हमारा एक सेटअप बन रहा है। यहाँ पे ये मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सेलिंग का सिनेरियो हमारा बना, इसके नीचे हमें सेलिंग करना था, इस लेवल के नीचे।
तो यहाँ पे कैंडल क्लोज किया, यहाँ पे हमने सेलिंग का ट्रेड लेना है, तो हमें क्या करना है, हमारा स्टॉप लॉस हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए स्विंग पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो 20 पैसे का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। तो अब 20 पैसे का अगर स्टॉप लॉस हमारा है, तो हमें कैलकुलेट कैसे करना है, हमें क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करना है, कैलकुलेटर खोलना है। कैलकुलेटर खोल के यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस कितने का बन रहा है, 20 पैसे का, और आपका रिस्क पर डे कितना है, रिस्क पर डे डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस। तो रिस्क पर डे मेरा 100 रुपए का है, और डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस मुझे करेंगे, तो स्टॉप लॉस कितना था, 0.20, 20 पैसे का। तो 500 शेयर मैं ले सकता हूँ। अब 5000 मेरे पास है, तो 500 शेयर क्या आएगा मेरे पास, नहीं आएगा, 500 शेयर नहीं नहीं आएगा। आया। मेरे पास 5000 है, अगर मैं 20% भी इसका लगाऊं, तो एक शेयर मुझे मिलेगा 40 रुपए का। तो अप्रोक्स 100 शेयर आएगा। कोई बात नहीं, हम 100 शेयर परचेज कर लेंगे। 100 शेयर हमने परचेज किया, 100 शेयर में यहाँ पे अगर हम देखा, यहाँ से यहाँ तक 50 पैसा बना, तो कितना बना, हमें 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कोई दिक्कत नहीं। लॉस कितने का था, लॉस हमारा होता तो अगर 100 शेयर में 20 रुपए का होता, प्रॉफिट हमें 50 रुपए का हुआ। तो अब आपको बोलोगे सर ब्रोकरेज के लिए आपको ऐसा ब्रोकर चूज करना पड़ेगा जो आपको कैलकुलेटिव ब्रोकरेज चार्ज करे, ना कि पर ऑर्डर ब्रोकरेज चार्ज करे। कैलकुलेटिव के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में एडलवाइज है, एडलवाइज में 0.1 पैसा और 2 पैसा में भी चार्ज करता है। तो इस तरह से आप अपना अकाउंट ओपन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस रहेगा, ये कोई पैसा कमाने के लिए ट्रेड नहीं होगा। जितना ज्यादा आप मार्केट में चलाओगे पैसों को, उतना ज्यादा आपको लर्निंग मिलेगा। आप एक जर्नल मेंटेन कीजिए, उस पर लिखिए क्या गलतियां आपने की, क्या आपने प्रॉफिट कहाँ पे एग्जिट किया, आपने लॉस कहाँ पे बुक किया है ना। अब यहाँ पे सर, यहाँ पे कैसे एग्जिट कर लेते हैं, यहाँ पे इसने कह के एग्जिट करवाया है। ये देखिए, लास्ट हमने राइट। लास्ट टाइम पे हमारा टारगेट बन रहा था, और एग्जैक्टली हमारे टारगेट तक आया, यहाँ से बाउंस बैक किया। बिल्कुल राइट। हाँ, तो इस तरीके से हम ट्राई करेंगे, इस तरीके से हम प्लान करेंगे कैश में, स्टॉक में, क्योंकि सारी जिंदगी पड़ा है मार्केट, सारी जिंदगी यही रहने वाला है। आपके पास जो पैसे हैं वो लिमिटेड है, वो कभी भी खत्म हो सकते हैं। ठीक है, राइट सर। जी चलिए सर। इस तरह से प्लान कीजिए। गुड, थैंक यू। ओके। तो ग्रेट। प्रवीर मंडल अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी प्रवीर जी, बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपके। मुझे एक चीज, मुझे थोड़ा समझ प्रॉब्लम हो रहा है बीच बीच में, जब मैं ट्रेड लेने जा रहा हूँ, तो मतलब ऐसा हो रहा है कि अब उसमें जो अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो रहा है, मतलब ट्रेड लेने के बाद मैं टिक नहीं पा रहा हूँ। मतलब अपना टारगेट सामने दिख रहा है, बट मुझे इतना ये नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ रहा है। बीच में मुझे बहुत अच्छे से मैं कर पा रहा था, लेकिन फिर अभी फिलहाल थोड़ा जितना नॉलेज भी आ रहा है, बट ऐसा हो रहा है कि अब मुझे कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन होता जा रहा है धीरे धीरे। ऐसा अच्छा, प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। तो आपने कोर्स कब परचेस किया है। सर कोर्स परचेस किया मैं 3 महीना के ऊपर। मैं एक्चुअली जॉब करता हूँ और बीच बीच में ऑफिस के बीच में मैं ये करता हूँ। कितने वीडियोस आपने देख लिए हैं। सर वीडियो मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया अभी तक, अभी भी बाकी है मुझे। मुझे लग रहा है आपने 2-4 वीडियो ही देखी है, उससे ज्यादा नहीं देखी है। तो 2-4 नहीं सर, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ दिया। मैं पहले मैंने थोड़ा सा किया। ठीक है, मुझे थोड़ा मतलब एक्चुअली क्या, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, उसके बाद मुझे ये करता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम देखिए, दो इशू होता है। तरफ दिमाग लगा के आप थोड़ा सा दिक्कत होगा। आप क्या कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ना कमोडिटीज में ट्राई कीजिए। वहां पे देखिए, हमारे कोर्स में ही एक वीडियो है कमोडिटी और करेंसी के ऊपर। तो आप कमोडिटीज में इवनिंग शिफ्ट में थोड़ा सा ट्राई कीजिए, ऑप्शंस वहां पे भी है, वहां पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। थोड़ी बहुत क्वांटिटी से आप ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। एंड बेसिकली क्या है, बेस बनाने की कोशिश कीजिए कि एक ट्रेड अगर हमने लिया तो हम उस पर रुक पा रहे हैं। क्वांटिटी देखिए, पता है क्या चक्कर है, ट्रेड में रुकना बड़ा आसान है। हम क्यों हड़बड़ में निकलते हैं पता है, हम हड़बड़ में इसलिए निकलते हैं क्योंकि हम गले तक पूरा खा लेते हैं, यहां तक भर लेते हैं। अगर हमारी क्वांटिटी कम हो, अरे भाई स्लो बना लेंगे, कम पैसा, ज्यादा दिन में करोड़पति बन जाएंगे, 2 दिन में नहीं बनेंगे। अब 36 लॉट ले लिया किसी ने, 36 लॉट ले लिया, 900 क्वांटिटी। अब पता है 900 क्वांटिटी में 10 रुपए भी लॉस होगा तो 9,000 उड़ेगा, 20 रुपए भी लॉस होगा तो 18,000 उड़ेगा। पीएनएल लेके फिर घबरा जाएंगे। या तो देखिए, या तो पूरा का पूरा प्रिपेयर रहो, या तो फिर क्वांटिटी कम करो। आप क्वांटिटी अगर कम करोगे, क्वांटिटी अगर 1 लॉट सही करते हो तब भी डर लगता है, नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो स्टॉक्स के कैश में करो। मतलब कि आपका जो माइंडसेट है वो
कितना लूज करने के लिए तैयार है पहले उससे पूछो। 100 रुपीज, 200, 500, 1000, एक दिन में कितना लूज करने के लिए आपका माइंडसेट तैयार है। ठीक है, ओके सर। प्रवीण ऐसे ही करो प्लान। Thank रवि कुमार पी, उनका हो गया ना आपका? रवि सुकुमार साहू हेलो सर, गुड आफ्टरनून। जी बोलिए। जिनका भी हो गया है प्लीज हैंड डाउन कीजिए अपना, जिनका भी हो गया है हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ जी सुकुमार जी बोलिए। सर आई एम वेरी बिगिनर एक्चुअली। मैंने 2 महीना हुआ है मार्केट में, ठीक एंड है, आपका कोर्स मैंने February 4 को परचेस किया था। ग्रेट, एंड अभी ज़्यादा वीडियो नहीं देख पाया, मैं भी जॉब करता हूँ, ठीक है, तो अराउंड 6 वीडियो मैंने देखा सपोर्ट रेजिस्टेंट तक। ठीक है। तो ट्रेडिंग में बीच बीच में एक प्लॉट से करता था, बट लॉसेस बहुत हो रहा था। कभी अच्छा, प्रॉफिट भी होता था, बट लॉसेस पहले मतलब बड़ा बड़ा लॉसेस हुआ था, बट अभी करता हूँ तो स्टॉप लॉस जो है आपने जैसे बोला रिस्क मैनेजमेंट ऐसे करता हूँ तो होता है, बट छोटा होता है। सो अभी मतलब ट्रेड में अवॉइड करूँ कि मतलब कंटिन्यू करना चाहिए कोर्स का ट्रेड? अभी आपका जॉब बताओ, आप बता रहे हो आप जॉब करते हो, तो जॉब अगर आप कर रहे हो तो किस टाइम आप ट्रेड करते हो, कैसे आप टाइम निकालते हो, मैनेज कैसे करते हो? एक्चुअली मेरा वर्किंग शिफ्ट टाइम है अभी 11 to 8 मॉर्निंग, सो मैं फर्स्ट हाफ में कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है। देखिए बेसिकली क्या है ना, डिपेंड करता है कि आपके पास कैपिटल कितना है, आप कितने कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो। और आप अगर ये कैपिटल आप लूज करते हो, कितने दिनों में अगर लूज हो जाता है तो आपके पास और बैकअप है कि नहीं, डिपेंड सारा कुछ आपके कैपिटल पे करता है। क्योंकि बेसिकली क्या है, अभी आपको 15 दिन हुए हैं कोर्स लिए और कुछ एक वीडियो देखे है, तो मैं तो सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि फर्स्ट मंथ वीडियोस, 2 मंथ की प्रैक्टिस, 3 मंथ 6 महीने के तक आपके पास वीडियो रहता है। 3 महीने के बाद अगर आपके अंदर चेंजेस ना देखने को मिले, दोबारा फिर वीडियोस देखिए। तब तक हमारे 6 Q&A के सेशंस लगेंगे, वहां पे तो हम गाइड करते रहेंगे। तो अभी क्या है, अभी फिलहाल मुझे जो लग रहा है आपको, या तो आपके पास बैकअप ज्यादा है, देन आप ट्रेड कीजिए, फिर उड़ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसे लिमिटेड हैं और आपके पास सोर्स नहीं है, तो अपने पैसों को संभाल के रखिए, वीडियोस पूरा कंप्लीट कीजिए। उसके बाद 2 मंथ का प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस इन द सेंस कि रियल लाइव मार्केट में 5,000 डाल के, देन उसके बाद आप ट्रेड करने रियल मार्केट में ट्रेड कीजिए बड़े पैसे से। ठीक है, ओके सर। हाँ इस तरह का प्लान करके सर और एक दो और क्वेश्चन है एक्चुअली, छोटा छोटा। सर कौन सा एक्सचेंज बेटर है, ऑप्शन ट्रेडिंग एंड दूसरा मतलब स्टॉक मार्केट? कौन सा स्टॉक ब्रोकर बेटर है, राइट? यस यस। हाँ स्टॉक ब्रोकर आप एंजल ब्रोकिंग कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। कौन सा अकाउंट अभी आपके पास, कौन सा ब्रोकिंग अकाउंट? सर एक्चुअली मैं पहले तो इसमें ग्रो में करता था, ग्रो में उसमें स्टॉप लॉस वगैरह लगा नहीं सकते उसमें, मतलब हाँ नॉर्मल खुद से करना होता है। ठीक है, आप एंजल में अकाउंट ओपन कर लीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए, एंजल 1 में। हाँ सर और एक है छोटा क्वेश्चन, फिन निफ्टी का चार्ट मतलब मैं ट्रेडिंग व्यू पे लगाने की कोशिश कर रहा था, बट नहीं आ रहा था। आसान है। फिन निफ्टी में आपको यहाँ पे लिखना है CNXFIN, और यहाँ पे आ जाना है आपको इंडाइसिस में, और देखिए यहाँ पे आ गया CNXFIN, हमने लिखा, फर्स्ट वाला ही आ गया, ये लग गया। ठीक है, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। नाउ नेक्स्ट यासर, यासर भाई अपने आपको अनम्यूट कर लो प्लीज। हेलो जी बोलिए। जी सर, मुझे एक डाउट ऐसा था कि मेरे जो ट्रेंड लाइन से मार्क करते हैं अपन, वो सर सही है, पर उसके बाद में ट्रेड लेने के बाद में स्टॉप लॉस लगाने जम रहा नहीं है सर। स्टॉप लॉस लगाने में दिक्कत हो रही है थोड़ी। दिक्कत हो रही है स्टॉक के बारे में। देखिए कोई भी ट्रेंड लाइन अगर हमने मार्क किया है, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम इसको चार्ट को थोड़ा सा छोटा करेंगे, कुछ इस तरीके से हम करेंगे और 15 मिनट पे आ जाएंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन था हमारा, एग्जांपल लेते हैं ये एक ट्रेंड लाइन था हमारा, और ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जस्ट ब्रेकआउट हुआ। अब जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? यहाँ पे कैंडल क्लोज किया है, हमारा दो ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। एक तो हमारे पास होते हैं लास्ट स्विंग का, तो यहाँ पे लास्ट स्विंग कहाँ बनाया है मार्केट, हम आइडेंटिफाई करेंगे, दिस इज द लास्ट स्विंग। हाँ, अगर लास्ट स्विंग आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो के अनुसार नहीं है या दूर हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट के टाइम पे आपने ले लिया एंट्री और यहाँ पे 94 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, तो ये स्टॉप लॉस अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई बड़ा बन रहा है, तो
बहुत सारे लोग ट्राई कर लेते हैं कि जो ब्रेकआउट कैंडल है उस कैंडल की क्लोजिंग के नीचे या तो स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, या फिर थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं और पीछे एक सपोर्ट फाइंड करते हैं जहां पे लास्ट मार्केट ने सपोर्ट लिया हो। तो ये मुझे अच्छा सपोर्ट एक दिख रहा है मार्केट का, ये यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, ये लेवल पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लिया है, जो पीछे सपोर्ट था वो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, देख रहे हैं आप। जी जी सर। हाँ, और एग्जैक्टली यहीं पे हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। इस तरह से हम प्लानिंग कर सकते हैं, या तो लास्ट और स्विंग, जी सर। या तो लास्ट जी सर। कैंडल, और या प्रीसीडिंग स्विंग। हाँ बोलिए। जी सर, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लाइंस रहते हैं सर, उसके बाद में वो क्रॉस करने के बाद में उसके वहां पे भी थोड़ी दिक्कत आ रही है सर स्टॉप लॉस लगाने में। नहीं, आज आज आपने ट्रेड किया था मार्केट में? हाँ सर, था, मैं लाइव पे रोज रहता हूँ आपके। हाँ, सुपर ट्रेड था, 410 रुपए के ऊपर बाइंग करना था हम लोगों को, है ना, 410 जी के सर। ऊपर ये हमारा लेवल था, ये हमारा लेवल था बेसिकली, ये यहाँ पे हमने लेवल लगा के रखा था इस तरह से। तो 410 के ऊपर हमें बाइंग करना था, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, कैंडल क्लोज किया। अब यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस कैसे लगता है, हमने क्या डिस्कशन किया, लास्ट स्विंग। अब देखो मार्केट यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस तरीके से प्राइस एक्शन बिल्ड किया और इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल। तो अब हमारा जी लास्ट स्विंग कौन सा बन रहा है, यहाँ पे अगर मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट कैंडल है, तो हमारा लास्ट स्विंग ये है, हमारा ये लास्ट स्विंग है, हमें यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस मार्क करना है। तो हमने यहाँ पे कहीं अपना स्टॉप लॉस मार्क किया, यहाँ पे कहीं अपना स्टॉप लॉस मार्क, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं ना, यहाँ पे भी मार्क कर लिया अगर, तो हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बन रहा है, छोटा ही बन रहा है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अप्रोक्स 40 से 42 पॉइंट का उसके अगेंस्ट में मार्केट ने नहला दिया, मतलब 300 पॉइंट दिया। जी मतलब सर। अगर 1:2 हम रेशियोस मार्क करें प्रॉफिट एंड लॉस के, तो अप्रोक्स 1:5 से भी ज्यादा रेशियो है, 1:5 से भी ज्यादा। यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग पोजीशन लगाऊंगा तो ऐसे मौके कभी कभी आते हैं, लोगों को लाइव में तब भी संतुष्टि नहीं है, लोगों को लग रहा है भाई कम पैसे बने हैं, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल भी अगर करते हैं, यहाँ देखिए 1:6.9, अगर एसएल ट्रेल भी करते ना तो लास्ट स्विंग, दिस इज द स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का स्टॉप लॉस यहाँ हिट होता। कैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं हम, मार्केट ऊपर जा रहा है, ये मार्केट यहाँ से चलना जी शुरू किया, ऊपर गया, फिर स्विंग क्रिएट किया, फिर गया, फिर स्विंग क्रिएट किया, फिर गया। तो अब क्या है, हमारा जी लास्ट सर। स्विंग कौन सा है, ये लास्ट स्विंग है, यहाँ पे कहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, वो भी लास्ट स्विंग पे हिट नहीं किया स्टॉप लॉस, तब ये मान ले रहे हैं लास्ट स्विंग पे अगर स्टॉप लॉस हिट भी कर दिया तब भी हमें 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। तो बेसिकली क्या है, ट्रेंड को कैप्चर करना आना चाहिए, मार्केट हमेशा वैसे हमको दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से आप प्लान कीजिए, लॉजिकल स्टॉप लॉस रखिए। बहुत सारे लोग कहेंगे भाई क्वांटिटी इतनी ज्यादा रहती है कि होल्ड ही नहीं कर पाते हैं, तो क्वांटिटी कम लीजिए, पॉइंट्स में खेलने की कोशिश कीजिए। हमारे लाइव में अंशु हमारा जो मॉडरेटर है, उसने आज अप्रॉक्स जी सर। 200 पॉइंट इन प्रीमियम बुक किया। ओ, तो इस तरीके से प्लान करो, ठीक है। जी सर, थैंक यू। ओके, चिराग कपूर कर लीजिए अनम्यूट। सर मुझे एक बात और बोलिए, वॉइस कट रहा है भैया। चिराग कपूर जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। कह रहा हूँ, एक सेकेंड, हाँ, मैं अनम्यूट ही हूँ वैसे तो। जैसे हम लोग पीछे का देखते हैं कि सपोर्ट कहाँ तक लिया हुआ है, तो वो हम कब तक देखेंगे, मतलब फॉर 2 days, 15 days, 2 months, 3 नहीं months, कहाँ? नहीं, इंट्राडे के लिए 2 से 4 दिन का लेवल बहुत रहता है, 2 से 4 दिन के बीच में आप देखिए इंट्राडे के लिए। अच्छा, 2 से 4 दिन, आप देखिए यहाँ 410 का लेवल में कितने दिनों से पीछे पड़ा हूँ, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेवल था हमारे लिए। मार्केट ट्राई किया, यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, ट्राई किया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे ट्राई किया, फिर तो 410 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल था। 410 मतलब मैक्सिमम 5 ट्रेडिंग सेशन। हाँ, 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन तक आप रख सकते हो। और अगर हमें उसका सपोर्ट देखना है तो, हाँ, मतलब सॉरी, रेजिस्टेंस, सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम। रेजिस्टेंस भी सेम। अब देखिए यहाँ पे भी मुझे इसको भी मैं मान सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे भी मेरे पास एक हर्डल है, ये पूरा एक बॉक्स बनाया हुआ है मार्केट, है ना, एग्जैक्टली, हाँ। पूरा एक बॉक्स बना। तो ये पुराना पीछे का ये लेवल भी तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ ना, जो 6 तारीख का है, तो इतना कोई ऐसा इशू नहीं होता है। बट हाँ, आपको दिखना चाहिए, चार्ट ऐसे छोटा करके दिख जाए बस, हाँ यहाँ से जैसे लेवल, अभी ये जो बॉक्स के बाहर थोड़ा सा दिख रहा था, ये लेफ्ट में थोड़ा और लेफ्ट, दिस वन, लेफ्ट ले जाइए, लेफ्ट, हाँ ये अच्छा, ठीक है। जहाँ से आपने बॉक्स स्टार्ट करा था। हाँ, यहाँ से बेसिकली बॉक्स स्टार्ट हुआ है, हाँ, इसके पीछे एक बार थोड़ा सा करिएगा प्लीज। ठीक है, ये जो ऊपर निकला हुआ है, ये, यस, ये दिस, हाँ ये 1 Feb का है सर। हाँ,
ठीक है, फर्स्ट वेब का है तो इसके बीच में आज 14 है, तो करीब करीब 4 तो छुट्टियां रही होंगी सर। हाँ तो एक तरह से 10 दिन का हमें वो दिख रहा था, ट्रेडिंग सेशन है उसके अंदर। हाँ, तो 42,000 आप बेसिकली ये 42,000 का 42,000 का लेवल है। हाँ 42,000 का लेवल है, तो 42,000 एक राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, वो ऑलवेज आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा उसका। वो एक प्री डिफाइंड सपोर्ट रेजिस्टेंस है। जितने भी साइकोलॉजिकल लेवल है, वो वहां पे कोई लेवल रहे ना रहे, वो प्री डिफाइंड सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे आपके लिए साइकोलॉजिकल लेवल, क्योंकि वहां पे ऑप्शन राइटर्स रहते हैं। ओके ठीक। अंकित सिंह, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर ट्रेड देते वक्त सर बहुत डर लगता है। कितना कैपिटल है आपका? सर कैपिटल सर 10,000 है। और ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो? नहीं सर, हाँ, कैश में? कैश में सर करते हैं कभी कभी। कैसे कैसे, दोबारा बोलना। कैश में करते हो कभी कभी? यस सर, कभी कभी करते हैं। ऑप्शंस में नहीं करते हो? नहीं सर, पहले करते थे, छोड़ दिया दिन। तो आपको डर लगता है। देखिए, डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके पास 10,000 है, उससे ही आप पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको अपने माइंड को समझाना पड़ेगा, भाई 10,000 से पैसा भूसा नहीं बनने वाला है। 10,000 तो टाइम पास के लिए कैपिटल है। आप 10,000 से ट्रेड करोगे, लर्निंग होगा, प्रोसेस फॉलो होगा। जब आपको दिखेगा आपने 10 को 15 कर लिया 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में, क्योंकि परसेंटेज वाइज ट्रेड समझ में आते हैं सर, हाँ। ट्रेड समझ में आते हैं कि लेना है हमको, यहाँ से टारगेट है ये, लेकिन सर एग्जीक्यूट करने में डर लगता है उसको। तो वही डर किस बात का? डर तो यही है ना कि लॉस हो जाएगा तो क्या होगा। यस यही डर है ना। तो ये डर कैसे खत्म होगा? एक चीज समझो यार बात को। ये डर जब आपके दिल को पता लग जाएगा कि अगर लॉस होगा तो क्या हो जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? लॉस होगा तो लॉस होगा। आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा। 100% श्योर तो आप हो नहीं सकते, वो तो आपको खुद पता हो। तो मैं आपको डंकी की चोट पे कह रहा हूँ 100% श्योर नहीं हो सकते। तो आज बचा लोगे तो कल हो जाएगा, कल बचा लोगे तो परसों, कभी ना कभी तो होना है। या तो फिर ट्रेडिंग छोड़ना पड़ेगा, या तो लॉस लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आज मान लो, चलो मैं स्टाम्प पेपर आपको लिख के दे दिया कि भाई तुम आज ट्रेड कर लो, आज प्रॉफिट ही होगा। कल तो हो सकता है लॉस, परसों तो हो सकता है, तो कभी कभी तो लॉस होगा ही होगा हमें। तो कुल मिला जुला के लॉस होना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर लॉस आपका जो है वो आपके दिमाग को झेलने लायक होगा। मतलब आपका 10,000 है, 10,000 में अगर आपको पता कि 200 का ही लॉस होगा, क्या इतना तो यार चाय पी के उड़ा देते हैं। जब ऐसा माइंडसेट आ जाएगा ना, देन देखिए आपको मजा आएगा ट्रेड करने। यार 200 का ही लॉस होना, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। जब आपको दिखेगा कि 200 के लॉस के अगेंस्ट में 400 का प्रॉफिट आने वाला है, देन आपको मजा आएगा। तो आप अपने माइंड को ये समझाइए कि लॉस होगा तो क्या होगा, कैपिटल थोड़ी उड़ जाएगा पूरा। या फिर कोई ऐसा ट्रेड लेते हो, तभी तो मैंने पूछा पहले ऑप्शंस में करते हो। ऑप्शंस में करते हो तो डर लगना लाजमी है। 10,000 में ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं होती, फिर डर लगना लाजमी है। या तो आर या पार की लड़ाई होती है वहां पे। तो अगर कैश में करो तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे क्या है, हमारा लिमिटेड 3%, 2% का लॉस आप लेके चलो। सर एक्सपायरी पे सर ट्राई करते हैं कभी कभी। एक्सपायरी पे ट्राई करते हैं तो एक लॉट से करते होंगे? यस सर, एक लॉट। हाँ, अब देखिए, अगर एक्सपायरी पे मान लीजिए 0 आपने किया, 30 रुपए का प्रीमियम आपने बाय किया, तो लॉस होगा तो कितना हो जाएगा? 750 का। वैसे रिकमेंडेड नहीं है 750 का, मतलब अप्रोक्स आपका 7.5% कैपिटल का। यस सर। अगर 10,000 है तो रिकमेंडेड नहीं है। कम से कम 20,000, 25,000 नहीं है, तब भी एक्सपायरी पे भी ट्रेड मत कीजिए। तभी अगर लॉस होगा तो 750 रुपए का हो जाएगा। अगर 750 रुपए आपको लूज करने का नहीं आपको लग रहा है, तो मत कीजिए आप ऑप्शंस में एक्सपायरी में ट्रेड। राइट? यस, ओके। हाँ, इस तरह से आप अपने दिमाग को समझाइए। देखिए, हमारा दिमाग ही हमें हमें अगर कोई ट्रेडर बनने से रोक रहा है ना, वो हम खुद है, कोई और नहीं है। ये चीजें जो मैंने आपको दी हैं, ये आपकी हिम्मत को और बूस्ट करने के लिए दिया, कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आपको समझ में आए कि आप जो एनालिसिस कर रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो ना, वो सही है, आप सही जा रहे हो। जब ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, देन आप ट्रेड कर लोगे। बस आपको ये पता नहीं है कि पूरा का पूरा गेम जो है प्रोबेबिलिटी का है। लॉसेस होने हैं, 1% कोई नहीं रोक सकता। हाँ, लेकिन अगर मैं 20 ट्रेड लूंगा, 20 ट्रेड में से मेरे 8 ट्रेड लॉस होंगे, 12 ट्रेड में मेरे प्रॉफिट होगा। जो मेरे लॉसेस होंगे वो मेरे छोटे छोटे रहेंगे, प्रॉफिट जो होंगे वो बड़े होंगे। ठीक है? इस तरह से प्लान करना है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है गाइस, चलिए आज के डे को समाप्त करते हैं। ये वीडियो मैं किसी के भी रिकॉर्डिंग में नहीं डालूंगा, ये डायरेक्ट हम यूट्यूब पे डाल देंगे।
और यूट्यूब पे सभी देख लेना, जो अगर किसी कोई दोबारा देखना होगा किसी को, या आपने चैट बॉक्स में बता देना एप्लीकेशन में अपने को मेंबर्स को कि भाई जो नहीं आ पाए थे Q&A सेशन में, वो यहाँ पे वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और Q&A सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।